अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं हम इनवॉइस वाइज़ रिकवरी किस तरह से ऐड कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम इस तरह करते हैं कि हम यहाँ पर एक मज़ीद एक सेल कर लेते हैं। अगर आपने सेल वाली वीडियो देखी हो, हम एक कस्टमर ही बना लेते हैं। जैसा कि रमज़ान अली, ठीक है? यहाँ पे जल्दी से हम इसको एक सेल कर लेंगे, रमज़ान अली को $1000 पे सेल कर लेंगे। यहाँ पर हम इसको एक पहला वन सेल कर देते हैं, सेव करें, रिसिप्ट नो, ओके। अच्छा, अब हम आ जाते हैं रिकवरी में, कस्टमर रिकवरी में। अच्छा, अब हम मकसद क्या है हमारा? हम चाह रहे हैं जी हम जो भी रिकवरी दें, उसका जो इफ़ेक्ट है वो हमारी इनवॉइस पर आ जाए, इनवॉइस वाइज़ रिकवरी ऐड करें। लेट्स से कि इनवॉइस नंबर एक कस्टमर है अली रज़ा, उसकी इनवॉइस नंबर 12 की रिकवरी ऐड करें ना, तो उसका जो इनवॉइस है उस पे भी इफ़ेक्ट आए। मतलब कि अगर उसकी अमाउंट भी ऑटोमैटिकली चेंज होती रहे, उसका जो स्टेटस है वो ऑटोमैटिकली चेंज होता रहे, ठीक है? तो ये बहुत कम लोग इस तरह यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी आपको जो है ना वो ध्यान से काम करना होता है। अब लेट्स से कि हम यहाँ पर आपको करके दिखाते हैं, यहाँ पे हम कस्टमर चूज़ कर ले, यहाँ पे रमज़ान अली। रमज़ान अली का जो बैलेंस है 12,000 रुपये इसने अदा करना है। लेट्स से 12 रमज़ान अदा कर रहा है 2,000 रुपया। सेम टू सेम वही प्रोसेस है अभी तक, ऐड टू लिस्ट कर। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा-सा हम चेंजिंग करेंगे। हम जो 2,000 रुपये दे रहे हैं, अब हमने सिस्टम को ये नहीं बताया कि हम किस इनवॉइस का दे रहे हैं। अब हम यहाँ पर देखें, यहाँ पे ऑप्शन लिंक इनवॉइस का। अब लिंक इनवॉइस पे क्लिक करने से क्या होगा? लिंक इनवॉइस पे क्लिक करेंगे, तो इसकी जो भी इनवॉइसेज़ हैं, जो अनपेड है ना, जो अनपेड इनवॉइसेज़ हैं, जो अनफाइनलाइज़्ड इनवॉइसेज़ हैं, वो यहाँ पे शो हो जाएँगी, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, जिस इनवॉइस के अगेंस्ट पेमेंट हम रिसीव करना चाह रहे हैं, हम इसको यहाँ पर डबल क्लिक करके चूज़ कर लेंगे। यहाँ पे आ गया जी इनवॉइस अमाउंट। इनवॉइस अमाउंट 12,000 रुपये अभी इनवॉइस अमाउंट है जो इसकी रिमेनिंग है। इनवॉइस नंबर क्या है जी, वो लिंक वो है जी 5 यहाँ पे शो कर रहा है, और 2,000 रुपये हम इसका रिसीव कर रहे हैं, और 10,000 रुपया इसका जो रिमेनिंग रह जाएगा, जब हम इसको जब सेव करेंगे। अच्छा, इसका इफेक्ट क्या होगा? इस कस्टमर का बैलेंस हमारे पास 2,000 लेस होगा, 10,000 रुपये बैलेंस रह जाएगा। उस जो इस इनवॉइस का जो अभी आपको शो हो रहा है ना, यहाँ पर पेड है, यहाँ पे 0 आ रहा है और बैलेंस 12,000 शो हो रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, जब सेव करेंगे पेड आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 2,000। देखिए 2,000 रिसीव कर रहे हैं ना, बैलेंस हमारे पास 10,000 आ जाएगा, ठीक है? सिंपली वही तरीका है बस। सेव किया, ऑपरेशन कंप्लीट हो गया। तो अब हम यहाँ पे अगर आप चेक कर लें, सेल हिस्ट्री में जाके हम चेक कर लेते हैं। चलिए, यहाँ पे हमारे पास ये रमज़ान अली है, इसकी हम व्यू कर लेते हैं इस इनवॉइस को, जो लास्ट इनवॉइस हमने इनकी बनाई थी। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे, शो पेमेंट डिटेल्स को हम यस करते हैं ताकि पेमेंट डिटेल्स भी हम सिस्टम शो करे। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं 12,000 रुपये टोटल है। कस्टमर ने 2,000 रुपया उसकी जब यहाँ पर अमाउंट भी ऐड हो चुकी है, उसका जो बैलेंस है वो 10,000 रुपये यहाँ पर हो चुका है, ठीक है? तो मतलब कि यहाँ पे इसने इनवॉइस वाइज हम रिकवरी इस तरह से ऐड कर सकते हैं। और इसमें ज़ाहिर बात है, आपको फोकस चाहिए होता है, आपको ध्यान चाहिए होता है, आसान नहीं होता इस तरह, लेकिन इनवॉइस वाइज हर इनवॉइस को मेंटेन रखना। और ये है कि आप इस तरह से अगर करना चाहें तो देखिए हमारे इनवॉइस का जो स्टेटस है वहाँ पर हमारे पास चेंज हो चुका है, बैलेंस यहाँ पे 10,000 रह चुका है इनवॉइस का। अगर हम रिकवरी में भी चेक करें, यहाँ पर रिकवरी में भी चेक करते हैं, यहाँ पे कस्टमर वही चूज़ करें और यहाँ पे इसको देखें, यहाँ पे लिंक इनवॉइस करें, देखें यहाँ पे 2,000 पेड में अगर बैलेंस हमारे पास 10,000 रुपया हो गया है, और इसके जो खाते से भी ये चीज़, तो इस तरह से उसका बैलेंस भी यहाँ पे लेस हो गया, उसका इनवॉइस पे भी इफेक्ट आ गया, ठीक है? तो इस तरह से आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है? मज़ीद नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी आपसे किसी नए टॉपिक पर। तो अगर आपने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी तो कम्प्लीटली काइंडली वो सारी वीडियोज़ देखें, ताकि आपको पता लगे कि क्या चीज़ किससे लिंक हो रही है, और स्टेप बाय स्टेप आप चलेंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। ये देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।